तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। एक्सरसाइज 3.1 मैट्राइसेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने आज ही 2 वीडियो बनाए हैं। मैंने अभी मैट्राइसेस का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें सारी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट थी। बच्चों कॉन्सेप्ट का डेफिनेशंस का एक वीडियो और बचा हुआ था, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो और ये एक्सरसाइज वाला वीडियो एक साथ ही बनाया है और एक साथ ही दोनों को अपलोड करने के लिए लगाऊंगा। आपके पास हो सकता है कि एक्सरसाइज का वीडियो पहले पहुंच जाए बच्चे, तो आप परेशान मत होना कि सर ने आज कैसे कॉन्सेप्ट पूरा किए, एक्सरसाइज पहले भेज दी। प्यारे बच्चे दोनों को मैं एक साथ ही अपलोड करने के लिए लगा रहा हूं। बस वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो करीब 1 घंटे का है, वो करीब 3 से 4 GB डेटा ख़त्म करेगा। थोड़ा लेट होगा और थोड़ा छोटा होगा तो जल्दी हो जाएगा, है ना बच्चे। तो आप परेशान मत होना। वैसे भी हम कॉन्सेप्ट के 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो लगभग पहले पार्ट जितने ही मिलेंगे बच्चों। तो परेशान आपको नहीं होना है, और अगर नहीं भी है कॉन्सेप्ट तब भी समझ में आएंगे, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो कहता है कि यदि, है ना, यदि आपके पास एक आव्यूह है, ये आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। ये कहता है, मैं यहीं पे आंसर लिखे देता हूँ। ये कहता है कितनी पंक्तियाँ हैं, आप बताइए कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं। तो बच्चे इन्हें हम क्या बोलते हैं, पंक्तियाँ। तो ये पहली पंक्ति R1, ये पहली पंक्ति R2 और ये तीसरी पंक्ति R3। पहली पंक्ति R1, दूसरी R2 और तीसरी क्या है बच्चे, R3 है। तो कुल कितनी पंक्तियाँ हुई बच्चे, 3 पंक्तियाँ हुई कि नहीं हुई। तो पहला आंसर आ गया। कहता है कितने स्तंभ हैं बच्चों, क्या कहता है, कितने स्तंभ हैं। स्तंभ बच्चे इन्हें कहते हैं, ये पहला स्तंभ, ये बच्चे पहला स्तंभ है ना बच्चे। तो पहला स्तंभ क्या है, C1। दूसरा स्तंभ क्या है बच्चे, ये C2 है। तीसरा स्तंभ क्या है बच्चे, C3 है। चौथा स्तंभ बच्चे क्या है, C4 है। तो कुल कितने, 1 2 3 4, तो कुल 4 स्तंभ बच्चे। तो आंसर हमारा 4 आ गया। उसके बाद कहता है एक पंक्ति में कितने अवयव हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, आप उधर मत देखो बच्चे। एक पंक्ति में उतने ही अवयव होते हैं जितने उस आव्यूह में कॉलम हैं। चेक कर लो, 4 कॉलम हैं तो 4 अवयव आएंगे बच्चे। तो एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 1 2 3 और 4। बच्चे इन्हें क्या बोलते हैं, पहली पंक्ति है कि नहीं है। तो एक पंक्ति में कितने अवयव आ गए, 1 2 3 और 4। तो आंसर हमारा क्या आया बच्चे, 4 आ गया। अब कहते हैं एक स्तंभ में कितने अवयव हैं। बच्चे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अवयव, स्तंभ में उतने ही अवयव होंगे जितनी आव्यूह में क्या है बच्चे, पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां 3 है ना, तो आंसर भी 3 आएगा ना बच्चे। देखो ये हमारा स्तंभ हो गया पहला, इसमें कितने अवयव हैं, 1 अवयव, 2 अवयव और 3 अवयव। क्योंकि जितनी पंक्तियां होंगी बच्चे उतने ही तो स्तंभ में अवयव होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है, 3 आ गया। अब कहता है इसका क्रम क्या है। क्रम मतलब बच्चे ऑर्डर, है ना। तो क्रम क्या है, क्रम मैं यहाँ पे लिख दूँ। क्रम में क्या होता है, पहले लिखते हैं पंक्तियों को, फिर लिखते हैं स्तंभों को बच्चे। तो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, मतलब 3/4 इसका क्रम है बच्चे। तो इसका जो मैं क्रम लिखूंगा प्यारे बच्चों, वो लिखूंगा 3/4 क्रम का आव्यूह है, 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब प्यारे बच्चों अगला कहता है कुल कितने अवयव हैं, कुल कितने अवयव हैं। तो प्यारे बच्चों आप एक बात जान लो, अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट में नहीं बताई है, तो यदि m पंक्तियां हैं, यदि m पंक्तियां हैं एवं n स्तंभ हैं, तो अवयवों की संख्या इज इक्वल टू होती है m × n। आई बात समझ में। जितनी पंक्ति है, जितने स्तंभ हैं, उनका आप जब आपस में गुणा कर दोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपके पास उतने ही अवयव, उतने ही एलिमेंट होंगे बच्चे। इसका मतलब चेक कर लो, चाहे आप कहीं भी चेक कर लो बच्चे। देखो 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर मतलब 2 पंक्तियां और 1 2 3 स्तंभ, तो 3 स्तंभ। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 2/3 है। तो इसके अवयवों में, इसमें अवयवों की संख्या 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगी बच्चे, 6 हो जाएगी। तो वही आप पंक्तियों का स्तंभ को गुणा कर दो तो आपको मिल जाएगा अवयवों की संख्या। तो प्यारे बच्चों इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। तो अवयव क्या मिलेगा, 3 × 4 = 12।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? गिनना हो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चाहे तो आप गिन के चेक कर लो और चाहे आप क्रम का गुणा कर दो, आपको उतने ही अवयव मिल जाएंगे, है ना बच्चे। अब कहता है क्या यह वर्गाव्यूह है? आप बताओ बच्चे, क्या यह वर्गाव्यूह है? सभी के सभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करेंगे कि वर्गाव्यूह है कि नहीं है। मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप कमेंट करना लास्ट वाला कि क्या ये वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन मैट्रिसेस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके बच्चे, तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत आसान, बेहद आसान। आप सभी, मैं इसे 5-6 क्वेश्चन जो भी मेरा 20 मिनट की वीडियो में आ जाएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं कर दूंगा। आप सभी इसकी सारी एक्सरसाइज मेरे कराने से पहले कर लें, नोट्स बनाते चलें। सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल सभी करने हैं आपको नोट्स में। एक से एक क्वेश्चन करो बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा कठिनाई से पढ़ोगे बच्चे उतना बेहतर आप पढ़ रहे हो, है ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जाम्पल छोड़ दूँ, एक्सरसाइज छोड़ दूँ, मोस्ट पढ़ के चला जाऊँ। बच्चे अगर पढ़ने में इतना आराम होता, दुनिया का हर व्यक्ति आज शिक्षित होता और हर व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर होता। पढ़ना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर अंदर से आप आत्मविश्वास को जगाते चलोगे तो आराम से पढ़ते चलोगे बच्चे। तो बहुत मेहनत करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है। मैं क्यों कहता हूँ कि आपको शॉर्टकट नहीं चलना है, एक एक क्वेश्चन मैथ के पढ़ने हैं। प्यारे बच्चे, होता क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि आगे आने वाले समय में आपको मैथमेटिक्स का दुनिया में आपके सामान्य जीवन में भी काम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर पढ़ लिख के बेहतर इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर बनने के बाद भी आप जब ऑफिस में टेबल पर बैठे रहोगे तो आपसे तरह तरह के लोग आएंगे और मैथ से क्वेश्चन पूछेंगे। मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर आप बोलोगे जब नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो फिर हम मैथ क्यों इतना दम लगा के पढ़ते हैं बच्चे। बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि मैथ से क्या होता है, हमारे बुद्धि का विकास होता है ना। सामान्य सर्वे की बात है, कई दफ़ा कई एजेंसियों ने सर्वे किया है कि अच्छी गणित जानने वाले व्यक्तियों का जो दिमाग होता है, सोचने की क्षमता होती है, वो कम गणित जानने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। मैथ अच्छी जानने वाले लोग कहीं ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव होते हैं, है ना बच्चे। तो इसीलिए मैथ क्या करती है, आप खुद देखो ना, आप साइन, कॉस, ट्रिगोनोमेट्री में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में यूँ उलझे रहते हो, तो इनको ज़िंदगी से रिलेट करो बच्चे। इसी तरीके की जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे अवरोध आते हैं, आप क्वेश्चनों में फंसते हो, फिर वहाँ से निकलने के तरीके देखते हो और आप फिर सही लॉजिक लगा के, सही क्लू लगा के आप वहाँ से निकल जाते हो। आप क्वेश्चन के जिस समस्या में फंसते हो बच्चे, वहाँ से निकलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन एक अच्छे मैथमेटिशियन का दिमाग, वही विकल्प उसके दिमाग में आता है जो सबसे बेहतर होता है। तो सेम उसी तरीके से ज़िंदगी में समस्याएं आएंगी बच्चों आगे चल के आपको पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो उन समस्याओं में से आप बड़ी आसानी से निकल पाओगे क्योंकि आपने मैथ में इतना दिमाग खपाया है कि आपको ज़िंदगी के सॉल्यूशन बड़े आराम से मिलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो इंजीनियर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर्स ख़राब हो गए तो इंजीनियर आ गए, है ना। बड़े बड़े प्लांट में हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं ताकि जब कोई प्लांट में समस्या आए, कहीं फैक्ट्री में समस्या आए, तो उनका दिमाग तेज़ से काम करता है कि ये प्रॉब्लम होगी तब यहाँ समस्या आ गई होगी, तो उनका निराकरण ईजिली कर पाते हैं बच्चे। इसीलिए मैं कहता हूँ जब कॉन्सेप्ट तगड़ा रहेगा तो आपके जीवन में भी छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं आपके लिए बेहद आसान हो जानी है। इसीलिए बच्चे बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो ताकि आपके बुद्धि का विकास हो। और जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, बोलते हैं सिमिलर क्वेश्चन है हम नहीं सॉल्व करेंगे, वो तनिक ये सोचो अगर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी तो इतने महान महान किताब को लिखने वालों ने, इतने महान महान राइटरों ने वो क्वेश्चन क्यों लिखे हैं। आप उन राइटरों से ज़्यादा होशियार हो क्या जो किताबें लिख रहे हैं। तो अगर किताबें लिखने वाला इतना बुद्धिमान है, क्वेश्चन बनाने वाला इतना बुद्धिमान है कि वो क्वेश्चन से लिख रहा है, इसका मतलब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। इसलिए बेहद मेहनत करो बच्चों, बेहद, जितना बेहतर मेहनत होगी उतनी बेहतर और ऊंची आपकी सफलता होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यदि
a इज इक्वल टू, यदि क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, यदि a इज इक्वल टू DIAG 1 -1 DIAG 1 -1 और 2 तथा b इज इक्वल टू DIAG डायगोनल, ध्यान है DIAG मतलब क्या होता है, विकर्ण, मुख्य विकर्ण होते हैं प्यारे बच्चों। तो DIAG 2 3 -1 2 3 -1 हो, 2 3 -1 हो तो a प्लस बी और 3a + 4b का मान ज्ञात कीजिए। 3a + 4b का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले तो हम बोले सेंस दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? आपको दिया है a इज इक्वल टू DIAG, डायगोनल फॉर्म में दिया है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, पहले तो आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जो आंसर दिया हुआ है आपके बुक्स में, उस आंसर से हट के थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए बच्चे, रिवाइज हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपने पढ़ा था मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या थे बच्चे? मुख्य विकर्ण आव्यूह था 1 0 0 0 2 0 0 0 5। मतलब मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो मुख्य विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बच्चों ध्यान रखो, इसीलिए हमने वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है ना बच्चे। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को दिमाग में रखे रहो कि अगर वो भूल गया तो इधर फिर आप कुछ नहीं कर सकते बच्चे। तो अब देखो, तो इसको हमने वहाँ पे लिखने के तरीके बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स को, मुख्य विकर्ण आव्यूह को आप चाहे इस तरीके से लिखो पूरा आव्यूह, या फिर आप शॉर्टकट में DIAG कर दो और केवल क्या लिख दो बच्चे, विकर्ण लिख दो। केवल क्या लिख दो बच्चे, विकर्ण लिख दो। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो कभी कभी अगर आपको ये दिया है तो आप इससे ये भी क्या कर सकते हो बच्चे, लिख सकते हो। आपको बस ध्यान हो DIAG के बाद जो लिखा है वो डायगोनल है बच्चे, वो विकर्ण है। प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस तरीके से अपन क्लास में कनेक्ट होते हैं उस तरीके से कनेक्ट होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहते हैं ना अंधेरी रात हो उठी है ना, सब घर में सो गए हैं, सिर्फ मैं अकेला बड़बड़ लगा हुआ हूँ। सामने ना कोई बच्चा है, ना कुछ कॉमेडी कर पाते हैं अपन। तो बहुत कठिन है मेरे लिए ये कैमरे के सामने पढ़ा पाना, क्योंकि आप जब सामने होते हो, आप सबके चेहरे जब खिलखिला रहे होते हैं, जब मैं कुछ जोक मारता हूँ, आप एकदम धड़ाम से हंसते हो, तो मेरी आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, लेकिन क्या करें, पूरी दुनिया घर में बैठी है तो हमें तो बैठना है, लेकिन खाली नहीं बैठना बच्चे, पढ़ते रहना है। तो अब बच्चे क्या है, ये a इज इक्वल टू हमारा डायगोनल हो गया। तो इसका मतलब मैंने आपको ये समझा, अगर मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताना मैं अगर भूल गया था ये शॉर्टकट, तो आप समझ जाओ। आपके पास अगर मैट्रिक्स है बच्चे 1 0 और 0 5 डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको आप क्या कर सकते हो, DIAG कर दो और केवल क्या लिख दो, डायगोनल लिख दो। आई बात समझ बच्चे? तो इस तरीके से आप उल्टा भी कर सकते हो, इससे आप आव्यूह बना सकते हो बच्चे, नहीं बना सकते। तो इनको आप कहाँ रख दो, इनको आप रख दो प्यारे बच्चों डायगोनल में, मतलब 1 0 0 0 -1 और 0 और 0 0 और 2। बात समझ में आई प्यारे बच्चों को? अगर आप इससे ये बना सकते हो तो इससे ये क्या कर सकते हो बच्चे, बना सकते हो, है ना बच्चे। तो आपको A मिल गया, अब आपको B चाहिए। तो प्यारे बच्चों B इज इक्वल टू, बोलेंगे सिंस B इज इक्वल टू, B क्या है बच्चे, B है DIAG 2 3 और -1। कोई समस्या हमारे प्यारे बच्चों को? बच्चों अगर समस्या हो तो ज़रूर बताना, है ना, क्योंकि अगर मुझसे नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा बच्चे, और इतने प्यार से कौन करेगा जितने प्यार से मैं करता रहता हूँ। तो बच्चे ये B इज इक्वल टू क्या होगा, B इज इक्वल टू क्या करोगे आप, ये जो डायगोनल हैं इनको लिख दो आप डायगोनल में, मतलब 2 फिर 0 0 फिर 1 0 फिर आ जाएगा 3 और फिर 0 फिर 0 0 तीसरे स्थान पे -1 बन जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है
a प्लस बी, क्या निकालना है बच्चे हमें? सबसे पहला काम है a प्लस बी निकालना। तो बोलेंगे अतः देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या करना है प्यारे बच्चों? a के स्थान पे a लिखो चुपचाप। a क्या है? a है बच्चों 1 0 0 0 -1 और 0 0 0 और क्या बच्चे 2, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे और b के स्थान पे b की वैल्यू 2 0 0 0 3 और 0 0 0 और -1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब बच्चे देखेंगे, देखो बच्चे लोग, अभी अगर ये वीडियो पहले अपलोड होता है सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट से तो आपने जोड़ नहीं पढ़ा है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पहले अपलोड हो जाएगा तब तो आप पढ़ लोगे। अगर नहीं होता XYZ बच्चे, तो एक बात समझो कि आव्यूहों को जब जोड़ते हैं बच्चों, तो पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या है इसका? 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, मतलब क्या है ये? 3x3 आव्यूह है ना बच्चे? 3x3 है। ये भी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो ये भी 3x3 है। ऑर्डर सेम है, मतलब क्या होंगे बच्चे? जुड़ जाएंगे। पहली बात तो जुड़ते कैसे हैं? जुड़ते हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट, संगत अवयव जुड़ते हैं। मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव से ही जुड़ेगा। मतलब बच्चे 1 + 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 + 0 0 + 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 प्लस ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से, तो बच्चे यहाँ भी 0 + 0 बन जाएगा। फिर ये पहला तो ये पहला, तो 0 + 0 हुआ। ऐसे ही ये -1 से 3, तो -1 और +3 बन जाएगा। और ये 0 + 0 तो 0 + 0 बन गया। बच्चे ये जोड़ जो है, ये कॉन्सेप्ट इसका मैं अपलोड कर दिया हूँ, साथ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वो बड़ा वीडियो है जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है प्यारे बच्चे। तो 2 और प्लस -1, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब बच्चे देखें a + b क्या मिला हमें? तो a + b मिला प्यारे बच्चों 2 1 3, फिर 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 होगा बच्चे। फिर ये भी 0 -1 और 3 2 बचेगा, 0 + 0 0, ये 0 2 में 1 गया बच्चे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस तरीके से मुझे पहला आंसर मिल गया। क्या मिल गया बच्चे? a + b मिल गया। अब प्यारे बच्चों हमें एक और चीज़ हमसे पूछा था इन्होंने, और वो क्या था बच्चे? ध्यान करो, वो था हमसे पूछा गया है 3a + 4b के बारे में। तो प्यारे बच्चों 3 के स्थान पे 3 लिखेंगे, a के स्थान पे a लिखेंगे। a क्या है बच्चे? a है 1 0 0 0 -1 0 0 0 और 2 है प्यारे बच्चों। बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो बच्चे ज़रूर बताएंगे। फिर प्लस बच्चे, प्लस के स्थान पे प्लस, 4 के स्थान पे 4, b के स्थान पे प्यारे बच्चे 2 0 0, b क्या है? 0 3 और 0 है, 0 0 और -1 है। अगर कोई बच्चा कहता हो सर आंसर नहीं आ रहा इस पहले वाले का, तो आप देख लो इसे क्या बोल सकते हो? a + b इज इक्वल टू, आंसर अगर ऐसे आया होगा DIAG कर दो ना। इसको आप डायगोनल फॉर्म में लिख सकते हो ना। डायगोनल क्या है? 3 2 और 1 है, तो 3 2 और 1, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो या तो ये वाला आंसर आया होगा या तो ये वाला आंसर आया होगा बच्चे। तो अब देखो इनको हम करते हैं। तो फिर बच्चे एक कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया कि अगर आपने वीडियो अपलोड पहला वाला नहीं हुआ होगा इससे पहले वाला, तो आपसे फिर नहीं बनेगा। तो प्यारे बच्चों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये बाहर कांस्टेंट रहता है, इसका जब अंदर गुणा होता है ना बच्चे, तो अंदर सारे एलिमेंट से होता है। मतलब अगर अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं, तो 9 के 9 एलिमेंट से इस 3 का अंदर गुणा होगा। तो 3 का 1 से गुणा 3 1 कम 3, 3 का 0 से गुणा 3 0 0 3 0 0 3 0 0, 3 गुणे -1 -3 0 0 0 0 और 3 का 2 से 3 दूनी 6। समझ गए बच्चे? मतलब अंदर जब गुणा होता है तो अंदर के सारे एलिमेंट से होता है। तो 4 दूनी 8, फिर 0 से 0 0 से 0 0, 4 तिहाई 12 और 4 का 0 से 0, फिर 0 फिर 0 और फिर -4। प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जोड़ना है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट जोड़ें। इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, तो 3 8 8 3 11, 0 0 से 0 0 0 से 0 0 + 0 0
-3 और +12 घटेगा बच्चे तो बन जाएगा 8 और 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 0 0, 6 में 4 गए तो 2। बच्चे कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी नहीं भी पढ़ी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो अपलोड हो गया कॉन्सेप्ट वाला देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मैं हूं ना बच्चे आसानी से पढ़ाने वाला व्यक्ति जो बहुत आराम से पढ़ाता है प्यारे बच्चों को, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो उन्हें ज़िंदगी भर काम देगा। तो बच्चों A4A+B या तो हमारा ये आंसर होगा, या तो आंसर क्या होगा, इसको डायगोनल जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया था DIAG उसी फॉर्मेट में लिख दो। 11 8 2 इसे करने का शॉर्टकट मेथड भी था, लेकिन सर ने नहीं बताया कि सर नहीं चाहते कि आप शॉर्टकट मेथड से सफलता प्राप्त करो। शॉर्टकट मेथड भी जब हम इसका JEE लेवल का रिवाइज करेंगे उस टाइम पे हम शॉर्टकट पढ़ेंगे बच्चे। तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्या निम्न योग का अर्थ है, कहता है क्या निम्न योग का अर्थ है, मतलब कहता है क्या आप इसको जोड़ सकते हो 1 3 4 2 2 और 5, उसके बाद है बच्चे 0 9 और 8। कोई समस्या प्यारे बच्चों को नहीं है ना। उसके बाद है 1 2 3, इसका तो योग नहीं है बच्चे, 1 2 3, और उसके बाद है 4 5 6। फिर प्यारे बच्चे बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट पहले कराना था, एक्सरसाइज बाद में। अगर वीडियो पहले अपलोड हो गया बच्चे तो आप तो मुझे बहुत गालियां देने वाले हो, है ना। कॉन्सेप्ट अपलोड हुआ ही नहीं, इतना बड़ा वीडियो बन गया 1 घंटे का, ये छोटा सा वीडियो बनेगा तो अपलोड हो जाएगा बच्चे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे जुड़ तभी सकता है जब क्या हो, जिनको आप जोड़ रहे हो उनके क्रम समान हो। ये है 1 2 3 पंक्ति तो 3, 1 2 3 स्तंभ 3 बाई 3 है बच्चे। ये क्या है, ये 2 बाई 3 है, 1 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो जब ये क्रम समान ना रहे बच्चे ना तो आप जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, आपने देखा था कि संगत वाले संगत से जुड़ते हैं तो ये इससे जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, 3 इससे जुड़ जाएगा, 4 इससे जुड़ जाएगा, 2 4 से, ये वाला 2 5 से, ये वाला 5 6 से। ये तो बेचारे फालतू में ना बैठे रह जाएंगे, है ना। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि निमंत्रण में गए 9 लोग, आपने 6 को तो दे दिया खाना और 3 चुपचाप ऐसे ही मुँह झाँक रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो नहीं है ना ऐसा। तो इसीलिए जब ऑर्डर सेम होंगे तभी गुणा हो पाएगा। तो हम बोलेंगे इस योग का अर्थ नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम ये पूरी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश कर देंगे प्यारे बच्चों। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, A+B से बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, आप पूरा कर लेना बच्चे, है ना। मुझसे बोलना सर पूरा कर लिए हैं, है ना। तो ये है हमारा A+B है प्यारे बच्चों। जल्दबाजी में करता हूँ मैं, 2 3 5 और फिर है 5 4 2 और फिर है 2 5 और 9, है ना। सॉरी A = है बच्चे। फिर बच्चों B = है, B = क्या है, 5 - 9 6, 5 - 9 और 6 है। उसके बाद 2 - 3 और 2 - 3 और -5 है। उसके बाद 4 - 9 और 7 है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो बताना, ठीक है ना। तो अब बच्चे हमें क्या निकालना है, A+B भी निकालना है और A-B भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों अब अपन A+B देखें तो A+B = A के स्थान पे पहले आप A लिखो, 2 3 5, उसके बाद 5 4 2 और फिर 2 5 और 9। कोई दिक्कत बच्चों, प्लस के स्थान पे प्लस, B के स्थान पे B, 5 - 9 6 और 2 - 3 और -5, 4 - 9 और 7। कोई दिक्कत है बच्चों को। तो A+B = प्यारे बच्चों रिस्पेक्टिव एलिमेंट को जोड़ दो, ये 2 जुड़ेगा इस 5 से तो 2 + 5, ये 3 जुड़ेगा -9 से तो क्या बन जाएगा बच्चे, 2 + -9। फिर ये 5 जुड़ेगा 6 से तो 5 + 6। इस तरीके से करें या फिर बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, समझ में आएगा ना। 5 2 7 हो गया, 3 - 9 -6 हो गया,
5 और 6 11 हो गया। ऐसे ये 5 जुड़ेगा 2 से तो 5 2 7, 4 माइनस 3 प्लस का 1, 2 माइनस 5 तो माइनस का 3, 2 और 4 तो 6, 5 और माइनस 9 तो माइनस का 4, 9 7 बच्चे 16 16 तो a प्लस बी ये हमारा आंसर है। a माइनस बी हम शुरुआत करेंगे बच्चे अगले वीडियो में, है ना, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं कराई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने करवा दी है, वीडियो बन गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं इन दोनों वीडियो को अपलोड करूँगा बच्चे तो ये वीडियो पहले अपलोड होगा, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है बच्चों। अब आप लोग ये बोलोगे पहले उससे अपलोड क्यों नहीं कर दिए? बच्चों इतना बड़ा वीडियो है, वो 3-4 घंटे समय लेगा, तो आज आपको कोई वीडियो नहीं मिलता, फिर आप मुझे बहुत बोलते कि क्या टीचर है यार, एक दिन डालता है वीडियो फिर नहीं डालता। तो आप लोग थोड़ा उदास ना हो, इसलिए मुझे वीडियो डालना पड़ा बच्चे। तो इसीलिए आप पढ़ो, सुरक्षित रहो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।